हम आज का हमारा टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश में पूर्व में म्यांमार है और बांग्लादेश है, उत्तर पूर्व में भूटान है, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है, उत्तर में चीन और नेपाल है और पश्चिम में पाकिस्तान है। तो अब देखो, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात है। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सन 2000 के पहले जो है ये था आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था, उससे छत्तीसगढ़ निकल गया तो राजस्थान जो है इस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर है। तो राजस्थान भी जो है यह पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में से एक है। गुजरात भी है, राजस्थान है और पंजाब है। अफगानिस्तान को स्पर्श करने वाला एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की जो सीमा है 106 किलोमीटर जो सीमा है जम्मू कश्मीर की, वह अफगानिस्तान से लगती है। मात्र सबसे कम सीमा लगती है अगर किसी देश की तो अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर सीमा लगती है। इसके बाद चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है तथा अरुणाचल प्रदेश है। पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है कि जिसकी सीमा जो है चीन से लगती है और इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। पूर्वोत्तर भारत के जितने राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल अरुणाचल प्रदेश का है। हालांकि यहाँ मात्र लोकसभा की 2 सीट है और विधानसभा की 7 सीट है। और सिक्किम भी जो है, इसकी सीमा जो है यह 1975 में भारत राज्य में मिलाया गया था। यह सीमा जो है यह इसकी भी सिक्किम से मिलती है। हालांकि सिक्किम को भी चीन अपने नक्शे में दिखाता है बार बार। सिक्किम का जो क्षेत्रफल है 7096 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या सबसे कम है। भारत के सभी राज्यों में सबसे कम जनसंख्या जो है सिक्किम की है और गोवा के बाद सबसे कम क्षेत्रफल सिक्किम का है। बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य हैं मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है और पश्चिमी बंगाल है। तो बांग्लादेश की जो सबसे ज़्यादा सीमा भारत से लगती है, बांग्लादेश की जो सीमा है 4096.7 किलोमीटर जो है बांग्लादेश की सीमा भारत से लगती है। तो यह कई बार क्वेश्चन ये आया हुआ है कि वह कौन सा राज्य है, वह कौन सा देश है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा भारत से मिलती है। तो वह बांग्लादेश है। इसकी सीमा मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल से मिलती है। अब आ जाइए अगला जो है कि अगला राज्य आप आते हैं म्यांमार की सीमा, जो बर्मा का आधुनिक नाम है। म्यांमार का पुराना नाम था, क्या नाम है, बर्मा। और ये पूर्व में, भारत के पूर्व में म्यांमार है। इसकी सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों में अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। इसमें अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है म्यांमार या बांग्लादेश से, म्यांमार या बर्मा से मिलती है। बर्मा उसका पुराना नाम है, म्यांमार नया नाम है। भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य में पश्चिमी बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। तो असम की सीमा जो है आपका बांग्लादेश से भी मिलती है और असम की सीमा आपके भूटान से भी मिलती है। तो ये हमने बताया। सिक्किम की सीमा जो है आपकी भूटान से भी मिलती है और सिक्किम की सीमा आपका चीन से भी मिलती है। तो अब आप देखिए, भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं पश्चिमी बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और असम है। नेपाल की सीमा को, भारत के उत्तर में नेपाल है, भारत के उत्तर में नेपाल और चीन दोनों है। तो नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य में आपका उत्तर प्रदेश भी, हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसकी सीमा जो है नेपाल से मिलती है। आप गोरखपुर के आगे जाएंगे नौतनवा, और नौतनवा से 1.5 किलोमीटर आप सोनौली पड़ेगा, वहाँ
नेपाल जो है, भारत और नेपाल का बॉर्डर है, वहाँ उत्तर प्रदेश की सीमा जो है मिलती है और हमारा ही मंडल मिलता है नेपाल से। गोरखपुर मंडल यानी कि नेपाल को टच करता है। बिहार में एक जगह है सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी से जनकपुर की सीमा टच करती है, तो यह बिहार भी नेपाल से मिलता है। उत्तराखंड की भी सीमा मिलती है, पश्चिमी बंगाल की भी सीमा मिलती है और सिक्किम की भी सीमा मिलती है। तो सिक्किम की सीमा नेपाल को भी स्पर्श करती है, चीन को भी स्पर्श करती है और भूटान को भी स्पर्श करती है। इसके अलावा भारत के दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है, तो इसकी सीमा भारत के किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है। यह क्या नाम है कि ये भारत के दक्षिण में है, श्रीलंका और मालदीव। भारत तो जैसा कि हमने बताया कि पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश है, पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में नेपाल और चीन है, दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव है, तो इसकी सीमा भारत के किसी राज्य से नहीं मिलती है। आज का प्रश्न, आज की चर्चा यही है कि भारतीय सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य कौन कौन पड़ोसी देश हैं कि जो भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले हैं, तो इसकी सब जानकारी दिया गया। अब भारत का जो मानक समय है 82°30 पूर्वी देशांतर से लिया गया है। अगर मान लीजिए कि अगर मानक समय पर, जैसे ये मानक समय प्रयागराज के नैनी से होके जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जिसको कहते हैं, अगर वहाँ पर 7 बजेगा तो 82°30 पर है, और देवरिया आपका 83°29 पर। इसका मतलब 1 अंश पूर्वी देशांतर का अंतर है, तो देवरिया 4 मिनट पहले हो का अंतर आ जाएगा। इसका मतलब अगर मानक समय पर अगर 7 बजेगा तो देवरिया में 7:04 होगा। अगर यही अरुणाचल प्रदेश की स्थिति से हम अगर तुलना करें तो अरुणाचल प्रदेश की जो स्थिति है वहाँ 38 मिनट पहले होगा। यानी कि अगर मानक समय पर 7 बजेगा तो अरुणाचल प्रदेश में 7:38 पर होगा। तो भारत का मानक समय 82.30 पूर्वी देशांतर से लिया गया। हाँ, भारत का मानक समय 82.30 पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह रेखा प्रयागराज के नैनी कस्बे से लिया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश इस रेखा से होके जाते हैं, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होके जाती है। कर्क रेखा में मान लीजिए, इसको ऐसे याद करेंगे, कर्क रेखा में कौन कौन से राज्य, तो राजस्थान की सीमा मिलती है गुजरात से, गुजरात की सीमा मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ की सीमा झारखंड से, झारखंड की सीमा पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल की सीमा त्रिपुरा से, और त्रिपुरा की सीमा मिजोरम से। तो ये भारतीय राज्य हैं। अब भारत का पूरा जो विस्तार है, पूरा संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार 6:45 उत्तर से 37:06 उत्तरी अक्षांश से भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ये आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का भविष्य उज्जवल हो और हमारे सभी छात्रों का भविष्य उज्जवल हो, और कम से कम सभी छात्र दिन में कोई अपने को कमज़ोर ना माने। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।